सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट। रे साधो, रे साधो, रे साधो। ऐं ह्रीं क्लीं नमः। कृपया किसी भी साधना को करने के पूर्व गुरुदेव की आज्ञा अवश्य लें। गुरुदेव के आशीर्वाद से शक्ति साधना की इस अनूठी, अद्वितीय और अनुपम बेला में आपका स्वागत है। ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। भोले आनंद कंद भगवान की। समुपस्थित साधकों, अष्टम दिवसीय साधना का प्रातः सत्र प्रारंभ हो रहा है। आप सबका इसमें स्वागत है। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम पूजन के आरंभ में जो हमारी प्रक्रिया है तदनुरूप व्यवहार करें। दाहिनी ओर सामने, दाहिनी ओर का मतलब है बगल नहीं लेना, दाहिनी भाग में हो सामने गणेश जी का स्मरण करें। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्ता नाम भयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात्। ओम गं गणपतये नमः। दाहिनी ओर गणेश जी का। अब बाईं ओर गुरु जी को प्रणाम करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बाईं ओर ओम अस्मद्गुरवे नमः। ओम परम गुरवे नमः। ओम परमेष्ठि गुरवे नमः। ओम परात्पर गुरवे नमः। अपने सामने इष्ट देव का नमन करें। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मंत्र बोले ओम श्री राम शरणं मम। हाँ, अब प्रार्थना करें। हे गुरुदेव, हमारी अंगुली पकड़कर साधना के पथ पर ले चलें। जगदीश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, साधना के पथ पर फूलों की वर्षा करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। अपने पितरों का स्मरण करें। हे हमारे पितरों, पूज्यों, मातृ एवं पितृकुल के पितरों, उभय कुल के देवताओं, हम आपको नमन करते हैं। साधना के लिए अनुमति एवं आशीर्वाद प्रदान करें। देवभूमि बल्ला के समस्त शक्तियाँ, बाबा जी महाराज, आप सबके चरणों में बारंबार नमस्कार। हमारी रक्षा करें। हाँ, आप चारों तरफ रक्षा बंधन कर लीजिए। राम मंत्र बोल करके रेखा खींच दीजिए। हाँ, दसों दिशाओं में रक्षा के लिए प्रार्थना करिए। हाँ, पूर्व में ओम रांग रक्षतु प्राच्याम, अग्निकोण में ओम रांग रक्षतु आग्नेय्याम, दक्षिण में ओम रांग रक्षतु दक्षिणे, नैऋत्य कोण में ओम रांग रक्षतु नैऋत्याम, पश्चिम में ओम रांग रक्षतु पश्चिमे,
वायु कोण में ओम रांग रक्षतु वायव्याम, उत्तर में ओम रांग रक्षतु उत्तरे, ईशान कोण में ओम रांग रक्षतु ऐशन्याम, ऊर्ध्व ओम रांग रक्षतु ऊर्ध्वम, नीचे ओम रांग रक्षतु अधः। हाँ, गर्जना करिए। ओम भर्जनम भव बीजानाम, मर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम, राम रामेति गर्जना तारा। अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूताः भुवि संस्थिताः, ये भूताः विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञा। 3 ताली मार दीजिए। आपके पास जो जल है उसके सतह में त्रिकोण की रचना करें। 3 रेखाएं हैं, एक रेखा सत्वगुण का, दूसरी रजोगुण का, तीसरी तमोगुण का। प्रतीक है, खींचिए। ह्रीम ह्रीम ह्रीम। संपन्न हुआ। यदि आप विद्या के अभिलाषी हैं तो उसके मध्य में ऐम लिखें। यदि आप श्री संपत्ति के अभिलाषी हैं तो ह्रीम लिखें। यदि आप विजय लाभ चाहते हैं, यश चाहते हैं तो क्लीम लिखें। मुक्ति चाहते हैं तो ओम लिखें मध्य में। संपन्न हुआ। अब बाईं हाथ के हथेली में सूखा ही वम लिख दीजिए, बिंदु व लिख के बिंदु दीजिए। संपन्न हुआ। हाँ, बाएं हाथ की सब उंगलियों को ऐसे जोड़ लें, अंगूठा बाहर करें और ऊपर में दाहिने हाथ को रखें, दोनों अंगूठा को चलाएं, जल पात्र को ढकें। बोले ओम वाम 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 वाम। अब अंकुश मुद्रा दिखाइए ब्रह्मांड में। बोले ओम ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करैः स्पृष्टानि तेरवे तेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि। दिवाकर हे भास्कर देव, ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का आपने अपनी किरणों से स्पर्श किया है। उनके परमाणुओं को वायु के माध्यम से हमारे जल पात्र में यंत्र के मध्य प्रवेश करावे। हाँ, चलिए प्रार्थना करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सुरभि मुद्रा दिखाइए, नहीं तो हाथ जोड़ लीजिए। अब इसकी पूजा करें। चंदन चढ़ाइए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। हाँ, उसमें चंदन अर्पित करें। अक्षत चढ़ाइए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। अक्षत चढ़ाइए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। पुष्प चढ़ाइए। पुष्प उसी में अर्पित कर दीजिए जल में। तुलसी दल हो तो उसी में डाल दीजिए। अब इसी से आपको पूजा करनी है। ये दिव्य जल है, यही पूजन के योग्य है। हाँ, तुलसी दल से या दूब के अंकुर से अपने ऊपर और पूजन सामग्री में जल का प्रसेक करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सो बाह्या। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्ष। दूर दूर बैठना चाहिए, 2 हाथ की दूरी पर। शरीर से जो ओरा निकलती है दूसरी की ओरा से न टकरावे। ओम अपने आसन को पावन बनावें, चारों कोनों में जल छिड़क दें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका
देवी तं विष्णुना धृता तं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। नीचे आसन उठा करके एक बूंद जल डालें। बोले ओम भूदेव्यै नमः, ओम आधार शक्त्यै नमः। हाँ, कूर्म के लिए एक पुष्प चढ़ा दें। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। कूर्म मुद्रा प्रदर्शित करें। चलिए, संक्षेपीकरण के लिए कल बताया था, हाथ में जल लीजिए। बोले ओम अद्य इह सांप्रतम शक्ति साधना अहम कुर्वे। जल गिरा दीजिए, संकल्प हो गया। अपनी भाषा में बोलना हो तो आज इसी घड़ी इसी बार इसी समय मैं शक्ति साधना कर रहा हूँ। वो लंबा चौड़ा दिन तिथि रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलिए आचमन कीजिए। ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामभद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः। अब हाथ का प्रक्षालन करें। ओम राघवाय नमो नमः। हाथ को पोंछ लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, चलिए जल लीजिए। अब हम लोग विनियोग करेंगे। जैसा कि आपको बताया था, विनियोग करने से मंत्र को दिशा मिलती है। मंत्र का प्रयोग किस लिए आप कर रहे हैं, किस कामना से कर रहे हैं, उसी को बोलकर जल गिराना ये विनियोग है। ओम मत्स्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णुः रुद्रः ऋषयः गायत्री उष्णे अनुष्टुप इति छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती च देवताः नंदा शाकंभरी भीमाः शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायु सूर्यास्तत्वानि ऋग्यजुः सामवेदाः ध्यानानि। अब अपना अपना मनोरथ मन में बोलिए। आपको विद्या चाहिए या धन चाहिए, विजय चाहिए अथवा परमेश्वर चाहिए, जो चाहिए उसको मन में बोल लें। बोले इति मनोरथाय जपे विनियोग। जल गिरा दीजिए। ऐसा है, धुना पर आप जाए। ऋषि उन्हें बोलते हैं जिन्होंने भगवान शंकर से मंत्र को प्राप्त करके उसका उपयोग किया, उसके बारे में सब कुछ जाना, जगत का प्रसार किया, तो उन्हें सिर पर बैठाया जाता है, उनको नमन किया जाता है। और जो छंद हैं, जिस छंद पर मंत्र है, चूँकि छंद वांग्मय होता है इसलिए उसका न्यास मुख में होता है। जो देवता हैं इस मंत्र के, उनका हृदय में न्यास किया जाता है। इस प्रकार से तो आप लोग न्यास करें। बोले ओम, सिर पर हाथ रखें। ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्रः इति ऋषिभ्यो नमः शिरसि। ओम
गायत्री उष्णिक अनुष्टुप इति छंदोभ्यो नमः मुखे। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि। ओम नंदा शाकंभरी भीमा शक्तिभ्यो नमः दक्षिणस्तने। ओम रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामरी बीजेभ्यो नमः वामस्तने। ओम अग्नि वायु सूर्य तत्वेभ्यो नमः हृदि। ये आपका ऋष्यादि न्यास हुआ। अब हम लोग शुद्ध मातृका न्यास करेंगे। न्यास का अर्थ है स्थापित करना, रखना। संपूर्ण पदार्थ मंत्रों में निहित हैं। ये मंत्र वर्णों में निहित हैं, इसीलिए उनके मूल वर्णों को हम अपने शरीर के एक एक अंगों में स्थापित करेंगे। इसका ठीक ठीक अभ्यास हो जाने पर मनुष्य देव सदृश हो जाता है। मातृका न्यास का यही फल है। मातृका न्यास से देवत्व की प्राप्ति होती है। जहाँ जहाँ हम हाथ रखेंगे आप हाथ रखते जाइए, जैसे जैसे हम उच्चारण करेंगे आप भी करेंगे। ओम अंग नमः शिरसि, ओम आंग नमः मुखे, ओम इंग नमः दक्षिण नेत्रे, ओम ईं नमः वाम नेत्रे, ओम ऊं नमः दक्षिण कर्णे, ओम ऊं नमः वाम कर्णे, ओम ह्रीं नमः दक्षिण नासापुटे, ओम ह्रीं नमः वाम नासापुटे, ओम ह्रीं नमः दक्षिण कपोले, ओम ह्रीं नमः वाम कपोले, ओम ऐं नमः ऊर्ध्व ओष्ठे, ओम ऐं नमः अधरोष्ठे। अब भीतर दांत की पंक्तियों में करना है तो उसे उंगली से नहीं छुएंगे। मन को दांतों की जड़ में ले जाएंगे। पहले ऊपर के दांतों की पंक्तियों में, उसके पश्चात नीचे की दांतों की पंक्ति में, फिर मूर्धा कहेंगे तो जहाँ से टा बोलते हैं वहीं मन को लगाएंगे। बोले ओम ओम नमः ऊर्ध्वदंत पंक्तौ, ऊपर के दांतों में मन लगावें। अब नीचे के दांतों में ओम ओम नमः अधोदंत पंक्तौ, ओम अंग नमः मूर्धनि, ओ ऊपर मन लगाएंगे। अब मुख को गोल बना करके हवा भर के संपूर्ण मुख के भीतर मन को घुमाना है। ओम अह नमः मुखवृत्ते। चलिए अब दाहिनी भुजा में ओम कम नमः दक्ष बाहुमूले, ओम खम नमः दक्ष कर्पूरे, ओम गम नमः दक्ष मणिबंधे, ओम घम नमः दक्ष हस्तांगुली मूले, ओम गम नमः दक्ष हस्तांगुली अग्रे। अब बाईं ओर आइए। ओम चं नमः वाम बाहुमूले, ओम छं नमः वाम कूर्परे, ओम जं नमः वाम मणिबंधे, ओम झं नमः वाम हस्तांगुली मूले,
ओम यम नमः वाम हस्तांगुली अग्रे। ओम अब पाँव में, दाहिने पाँव में इसी प्रकार से ओम तम नमः दक्षिण पाद मूले। ओम ठम नमः दक्षिण पाद जानुनी। ओम डम नमः दक्षिण पाद गुल्फे। ओम ढम नमः दक्षिण पादांगुली मूले, ए मूल में। ओम नम नमः दक्षिण पादांगुल्य अग्रे। हाँ, मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को छूने की जरूरत नहीं, मैं दिखाना नहीं तो हाथ धोना पड़ेगा। अब बाएं पांव में आई। ओम तम नमः वाम पाद मूले। ओम थम नमः वाम पाद जानुनी। ओम दम नमः वाम पाद गुल्फे। ओम धम नमः वाम पादांगुली मूले। ओम नम नमः वाम पादांगुल्यग्रे। अब हम लोग पार्श्व भाग में करेंगे। ओम पम नमः दक्षिण पार्श्वे। ओम फम नमः वाम पार्श्वे। ओम बम नमः पृष्ठे। ओम भम नमः नाभौ। ओम मम नमः उदरे। अब त्वचा इत्यादि, त्वचा में, खून में, मांस में, हड्डी में, मज्जा में, शुक्र में, इस सब में मंत्र शक्ति को उपस्थित करना है। तो अब हृदय में हाथ रखे। ओम यम त्वगात्मने नमः हृदय। ओम रम असृगात्मने नमः दक्षांशे, दाहिने कंधे में। अब ककुद में, ककुद का अर्थ है यहाँ जो हड्डी है वहाँ न्यास करना है। बोले ओम लम मासात्मने नमः ककुदी। ओम वम मेरात्मने नमः वामांसे। ओम शम अस्थात्मने नमः, हृदय से लेकर के दाहिने हाथ के अंत तक। हृदयादि दक्ष हस्तांतम। अब इसी प्रकार बाईं ओर। ओम शम मज्जात्मने नमः हृदयादि वाम हस्तांतम। अब इसी प्रकार से हृदय से लेकर के दाहिने पांव के अंत तक। ओम सम शुक्रात्मने नमः हृदयादि दक्ष पादांतम। अब बाएं पांव में। ओम हम आत्मने नमः हृदयादि वाम पादांतम। अब जठर में। ओम परमात्मने नमः जठरे। ओम शं प्राणात्मने नमः मुखे। ओम शम, ये प्रथम न्यास हुआ, इसे मातृका न्यास कहते हैं, शुद्ध मातृका न्यास है। अब हम सारस्वत न्यास करेंगे, इससे जड़ता दूर होती है। आप लोग तीनों बीजों का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, फिर नमः बोलेंगे, नमः, और उल्टे क्रम से होगा, पहले कनिष्ठा फिर इधर। ओ हाँ, संग संग बोले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः कनिष्ठयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः अनामिकयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः मध्यमयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः तर्जन्योः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः
अंगुष्ठयोः ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः करतलयोः ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः करपृष्ठयोः ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः मणिबन्धयोः ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः कूर्परयोः ओम ऐं ह्रीं क्लीं हृदयाय नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिरसे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिखायै बषट् ओम ऐं ह्रीं क्लीं कवचाय हुम् ओम ऐं ह्रीं क्लीं नेत्रत्रयाय बौषट् ओम ऐं ह्रीं क्लीं अस्त्राय फट्। इसे कहते हैं द्वितीय न्यास, सारस्वत न्यास। इससे मन तन जागृत हो जाता है। अब हम लोग मातृका गण न्यास करेंगे। इससे साधक तीनों लोकों में विजयी होता है, क्योंकि सर्वत्र सभी दिशाओं में ये शक्तियाँ व्याप्त होकर उसकी रक्षा करती हैं। तो 10 दिशाओं में हम लोग ये मातृकाओं का न्यास करेंगे, मातृका गण का। जहाँ जहाँ हम हाथ दिखाएंगे वहाँ वहाँ आप लोग बोलेंगे ओम ह्रीं ब्राह्मी पूर्वतः मां पातु ओम ह्रीं माहेश्वरी आग्नेय्यां मां पातु ओम ह्रीं कौमारी दक्षिणे मां पातु ओम ह्रीं वैष्णवी नैऋत्ये मां पातु ओम ह्रीं वाराही पश्चिमे मां पातु ओम ह्रीं इंद्राणी वायव्ये मां पातु ओम ह्रीं चामुंडा उत्तरे मां पातु ओम ह्रीं महालक्ष्मी ईशान्ये मां पातु ओम ह्रीं व्योमेश्वरी ऊर्ध्वं मां पातु ओम ह्रीं सप्तद्वीपेश्वरी भूमौ मां पातु ओम ह्रीं कामेश्वरी पाताले मां पातु। इसका न्यास करने से आप कहीं भी जाएंगे तो ये शक्तियाँ रक्षा करती हैं। जब ये रक्षा करेंगे तो कोई भी आपका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगा। इसीलिए इस मातृका गण न्यास को बहुत आदर श्रद्धा भक्ति के साथ साधक लोग निश्चित रूप से करते हैं। अब आइए चतुर्थ न्यास, षड देवी न्यास है। इसको कर लेने से मनुष्य के शरीर के अणु परमाणुओं में जो जीर्णत्व आता है वह दूर हो जाता है। जहाँ जहाँ हम दिखाएंगे, हमको देखते रहेंगे, उसी प्रकार का न्यास आप करेंगे। पहले पूर्वांग में करेंगे, ऊपर से नीचे तक। बोले ओम कमलांकुशमंडिता नंदजा पूर्वांगम में पातु। हाँ, अब दक्षिणांग में करेंगे। ओम खड्ग पात्र करा रक्त दंतिका दक्षिणांगम में पातु। आप पीठ के भाग में ओम पुष्प पल्लव संयुक्ता शाकंभरी पृष्ठांगम में पातु। अब बाएं भाग में ओम धनुर्बाण करा दुर्गा वामांगम में पातु।
अब सिर से मस्तक तक लाएंगे। ओम सिरः पात्र करा भीमा मस्तकात् चरणांतम में पातो। अब नीचे से ऊपर जाएंगे। बोले ओम चित्रकांति भृद भ्रामरी पादादि मस्तकांतम में पातु। अब पांचवा न्यास ब्रह्म न्यास है। ब्रह्म न्यास को ठीक ठीक बैठा लेने के पश्चात मनुष्य की कामनाएं इच्छाएं पूरी होती हैं। तो हम लोग इस शरीर को 3 भागों में बांट करके इसका विन्यास करते हैं। पांव से लेकर के नाभि तक पहले में, फिर नाभि से लेकर विशुद्धि तक, फिर विशुद्धि से ब्रह्मरंध्र पर्यंत करेंगे। चलिए नीचे हाथ रखें। ओम ब्रह्मा सनातनः पादादि नाभि पर्यंतम माम पातु। ओम जनार्दनः नाभेः विशुद्धि पर्यंतम माम पातु। ओम रुद्रः त्रिलोचनः विशुद्धेः ब्रह्मरंध्र पर्यंतम माम पातु। ओम हंसः पादद्वयम में पातु। ओम वैनतेयः करद्वयम में पातु। ओम वृषभः चक्षुषी में पातु। ओम गजाननः सर्वांगानि में पातु। ओम आनंदमयो हरिः परापर देह भागौ में पातु। पंचम न्यास पूर्ण हुआ। छठवां न्यास करेंगे महालक्ष्मी आदि न्यास। इसको करने से मनुष्य की सद्गति होती है, सात्विक पथ पर चलता है, धर्म पथ पर चलता है। ये शरीर को 3 भागों में इसमें बांटा जाता है। कटी से लेकर के यहाँ विशुद्धि तक को मध्य भाग, अविशुद्धि से ऊपर को ऊर्ध्व भाग, और कटी से नीचे को अधोभाग कहते हैं। तो आप नीचे इस प्रकार हाथ रखें। बोले ओम अष्टादश भुजा युक्ता महालक्ष्मी मध्यम में पातु। अब ऊपर ओम अष्टभुजा युक्ता सरस्वती ऊर्ध्वम में पातु। अब नीचे कड़ी से ओम 10 बाहु समन्विता महाकाली अधो में पातु। ओम सिंहः हस्तद्वयम में पातु। ओम परहंसः अक्षयुग्मम में पातु, दोनों आँखों को। ओम महेशः चंडिका युक्तः सर्वांगानि में पातु। अब वर्ण न्यास करेंगे। मंत्र में जितने वर्ण हैं उन प्रत्येक वर्णों को, एक एक वर्णों को अपने शरीर में स्थापित करेंगे। जब इन वर्णों को बोलें तो उनकी लिपि को मन से देखते जाएं और उन अंगों में उन्हें स्थापित करते जाएंगे। पहले ब्रह्मरंध्र से आरंभ होगा। ओम ऐं नमः ब्रह्मरंध्रे। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम श्याम नमः दक्षिण कर्णे। ओम मूं नमः वाम कर्णे। ओम डां नमः दक्षनासापुटे। ओम यैं नमः वामनासापुटे। ओम वीं नमः मुखे।
अब मूलाधार में ओम चेम नमः मूलाधारे। हाँ, गुदा से 2 अंगुल ऊपर के स्थान में मन ले जाना चाहिए। चलिए अब विलोम वर्ण न्यास करेंगे, इससे सभी दुख दूर होते हैं। अब उल्टा करेंगे, नीचे से आएंगे। ओम चेम नमः मूलाधारे ओम वीम नमः मुखे ओम यईम नमः वामनासापुटे ओम डाम नमः दक्षिणनासापुटे ओम मुम नमः वामकर्णे ओम चाम नमः दक्षिणकर्णे ओम क्लीं नमः वामनेत्रे ओम ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे ओम ऐं नमः ब्रह्मरंध्रे। इस प्रकार आपने उल्टा सीधा दोनों प्रकार से अनुलोम विलोम वर्णन्यास किया। अब मंत्र व्याप्ति, जैसे दीवार आदि में ऊपर पानी तराई करते हैं, एक जगह डालते हैं, धीरे 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 सबको तर करता हुआ जल नीचे आता है। उसी प्रकार से हम लोग 8-8 बार मंत्रों का पाठ करेंगे और ऊपर से नीचे और जहाँ जहाँ हम दिखाएंगे वहाँ वहाँ आप करेंगे। मंत्र पूरा बोलें, मेरे साथ साथ बोलें। पहले मस्तक से चरण तक सामने करेंगे। चलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। आप दक्षिणांग में करेंगे, मस्तक से लेकर के दाहिने भाग में देखते जाइए और बोलते जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। इस प्रकार दाएं भाग में हम लोगों ने किया। अब पीठ की ओर करेंगे, तो कैसे करेंगे? पहले मस्तक से लेकर जहाँ तक हाथ जाएगा, ककूद तक जाता है, वहाँ से फिर दूसरे हाथ को ले जाएंगे, दूसरे हाथ को नीचे तक लाएंगे, उल्टा रहेगा, कमर तक आएगा, फिर दूसरे हाथ को लेकर के दोनों हाथ से नीचे तक जाएंगे। चलिए आरंभ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे। अब बाएं भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे 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 ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीजे। इस प्रकार से
आपने बाएं भाग में किया। अब हम मस्तक से चरण तक जाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै विद्ये। अब चरण से मस्तक तक जाएंगे। प्रारंभ करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै विद्ये। इसे व्याप्ति न्यास कहते हैं। पूरा मंत्र को बोला, व्याप्त किया पूरे शरीर में, अंग अंग में। इस न्यास को करने से देवत्व की प्राप्ति होती है। अब दसम न्यास है, इसे षडंग न्यास कहते हैं। इससे संसार के लोग अपने अनुकूल हो जाते हैं, अनुरोधी हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति विरोधी नहीं होता। तो इसमें पूरा मंत्र का पाठ होगा। अहृदयादि 6 स्थानों में न्यास करेंगे। जहाँ जहाँ मैं हाथ रखूँ देखते जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। हृदयाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। शिरसे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। शिखायै वषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। कवचाय हूम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। अस्त्राय फट्। इन सभी न्यासों का फल हमें मिल जाए, तो इसी के लिए 11वां न्यास है। तो हम मंत्र पाठ करेंगे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। पहली बार में ऐं बीज का ध्यान करेंगे। ऐं बीज को देखेंगे। कैसे देखेंगे? ओ वृत्ताकार घना काला वर्ण है, उसके बीच में ऐं बीज है। इस प्रकार ध्यान करें, पाठ का श्रवण करें। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्पति सुंदरी परापराणां परमां त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् जगद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्तां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां
कस्तो तुम शक्तिमान भवेत। बोलिए ओम। आद्यम ऐम बीजाम कृष्णतरम ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामि। अब दूसरा ह्रीम बीज को आप देखें, कैसे देखेंगे? सूर्य सदृश गोल प्रकाशमान है और उसी प्रकाशमान ज्वाज्वल्यमान आभा के मध्य में ह्रीम बीज को आप देखें और पाठ का श्रवण करें। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोले ओम। द्वितीयं ह्रीं बीजं सूर्य सदृशं ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामि। अब तीसरा है क्लीं बीज। तो क्लीं बीज को स्फटिक के समान एक आभा मंडल है और उसी के मध्य में क्लीं बीज का आप कल्पना से दर्शन करें और पाठ का श्रवण करें। सर्वस्व ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। असुराश्रिवसा पंक चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयं। बोलिए ओम। तृतीयां क्लीं बीजं स्फटिकाभं ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामि। अब आप लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार देवी का ध्यान करेंगे, कल्पना से ही करेंगे। तो पहले एक प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो अनेकों सूर्य की आभा को भी मात कर रहा हो, ऐसे प्रकाश का कल्पना से दर्शन करें। उसके पश्चात अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप उसी प्रकाश को आकृति प्रदान करें। जो विद्या के प्रेमी हैं सरस्वती का, लक्ष्मी के प्रेमी हैं लक्ष्मी का, विजयादि लाभ के इच्छुक महाकाली का स्वरूप बनाकर देखें। सहारा के लिए, आधार के लिए इधर चित्र है, उसे देख सकते हैं। जो मुक्ति के आकांक्षी हैं वो केवल विशुद्ध ज्योति का दर्शन करें। संपन्न हुआ। अब अपनी अपनी माला को माला झोली के ऊपर में रख लें। उस पर जल का सेचन करें।
मंत्र है ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। बोलिए ओम ऐं ह्रीं, ऐम नहीं ऐं बोलिए, ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। स्नानम समर्पयामि। हाँ, चंदन चढ़ाइए। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। चंदनम अर्पयामि। कुमकुम हो, कुमकुम स्त्री चंदन जो भी हो चढ़ा दीजिए। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। पुष्पम समर्पयामि। और पुष्प हो तो गंध अक्षत मिला करके एक में चढ़ा दीजिए। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। हाँ, अब हम पाठ कर रहे हैं, उसे सुने। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे। दाहिने हाथ से स्पर्श करें। जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। अब आप भी बोलें। ओम अक्ष मालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। हृदय से लगा लें, नेत्र से लगा लें, सिर झुकाकर प्रणाम कर लें। हाँ, जैसा बताया है, अनामिका उंगली के अग्रभाग में इस प्रकार माला को रखेंगे। तर्जनी अनामिका का स्पर्श नहीं करेंगे। अब मध्यमा से दानों को जैसे राम राम ऐसे लेंगे, अंगूठा से उसको पकड़ते जाएंगे। सुमेरु को लांघेंगे नहीं, जपते जपते इधर आया तो इधर ही ऐसे लौट जाएंगे। सुमेरु का लंघन नहीं करेंगे। पहले हम लोग वाचनिक जप करेंगे, उसके बाद उपांशु जप करेंगे, फिर मानस जप करेंगे। न तो अधिक विलंब से बोलेंगे और न ही बहुत जल्दी जल्दी। अति शीघ्रता से बोलने पर ज्ञान तंतुओं में तनाव होता है और क्रोध उपजता है। बहुत विलंब से जपेंगे लंबा तो देवता को उबन होती है, इसलिए मध्यम गति में। एक बार हम बोल के दिखाते हैं, वैसे ही आप सब हमारे ही साथ साथ वाचनिक जप करेंगे। वाचनिक जप करने से शरीर के सब अंग प्रत्यंगों में स्पंदन होता है और नाड़ी शोधन हो जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 हाँ, मंत्र जपते समय में उन लिपियों को देखा करें। ऐं बोलें तो ऐं अक्षर दिखे, ह्रीं बोलें ह्रीं अक्षर दिखे, क्लीं बोलें क्लीं अक्षर दिखे, चामुंडाई बोलें वो दिखे।
जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लिपि नहीं देख सकते, वो कान से अपने ही उच्चारण को सुनते जाएंगे। चलिए आरंभ करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीजे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं। हाँ, जब ऐं बीज को मन में लावें तो सरस्वती का रूप देखने की चेष्टा करें। ह्रीम में जब मंत्र को बोलने में मन जावे तो लक्ष्मी का रूप देखने की चेष्टा करें। क्लीम बोलते ही काली के रूप को देखने की चेष्टा करें। अभ्यास करेंगे। ऐं कहते ही सरस्वती का रूप, ह्रीम कहते ही लक्ष्मी का रूप, क्लीम कहते ही काली का रूप दिखाई देवे। अब इसी प्रकार मंत्र जपते रहें।
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डायै विच्चे। ये वाचनिक जब हुआ, आपको आचमन नहीं करना है, हम बोलते हैं इसलिए आचमन करते हैं। आपको आचमन नहीं करना है भाषा, हम तो बोलते हैं तो बोलने से आचमन करके बोलते हैं। अब उपांशु जप करेंगे। उपांशु जप दोनों प्रकार से होता है, कंठ देश में भी होता है और मुख के भीतर। इसमें वाचनिक से अंतर है। वाचनिक जब जो करते हैं मुख से बोलते हैं, स्वयं सुनते हैं, दूसरा कोई भी सुन लेता है। उपांशु में ओंठ खुलता है, जीभ भीतर खेलती है, जिस अंग से वर्णों का आघात प्रतिघात होना है वो होते रहते हैं, परंतु आवाज़ बाहर नहीं जाती है। दूसरा कोई न सुने, आपकी जीभ खेले, आप बोलें भीतर में, किंतु दूसरा कोई न सुने। और ऐसे ही जपें, सरस्वती को देखें, लक्ष्मी को देखें, काली को देखें, अपने मन में बैठा लें और एक माला हम लोग उपांशु करेंगे। इसी गति से करिए जैसे कर रहे थे। चलिए अपना अपना कीजिए।
जपते समय देवी के मस्तक को देखें, वहाँ पर जपें, उनके दाहिनी आँख को देखें, वहाँ जपें, बाईं आँख को देखें, वहाँ जपें। जैसे आप न्यास किए थे उसी प्रकार उपांशु जप करते रहें। देवी के रूप को मन में बैठा करके चाहे नेत्र बंद के करें, चाहे नेत्र खुला रख करके करें। नेत्र खुला रखें तो चित्र को देखें, एक एक अंगों में, नाक में, मोठ में, भुजाओं में, हथेलियों में, उनके एक एक रूप को देखें, एक एक अंग को देखें, वहाँ नाम जपते जाएं। फिर अपने शरीर पर भी उसी प्रकार करेंगे। वैसे देवी का मन लगा करके देवी के अंगों में जपने से अपने अंगों में अपने आप होने लग जाता है। लगेगा कि मैं अपने ही अंगों में कर रहा हूँ, तो जपते जाएं और करते जाएं। प्रफुल्ल मन से जपें, आनंद में भर कर जपें, आनंद में भर कर जपें। देवी के रूपों को देखते जाएं। रूपों को कहने का आशय एक एक अंगों की छटा को निरखते जावें, जपते जावें। उपांशु जप खूब मन लगा कर करिए।
कि जप पूरा होने के बाद मानस जप आरंभ करें। मानस जप में जीभ नहीं हिलाना है, तालु भी नहीं हिलाना है। मानस जप में माला की जरूरत नहीं होती है। मन ही मन मंत्र का चिंतन करेंगे इच्छानुसार। जब तक मन ठहरे, जिस अंग में छटा में ठहराएंगे, मंत्र को मन ही मन चिंतन करेंगे। मानस जप में मंत्रों का चिंतन होता है। मंत्र के स्वरूप को देखते जाएंगे, मन में ही दोहराते जाएंगे। दूसरा विचार मन में न आवे, होंठ न हिले, जीभ न हिले, परंतु आप क्या मन में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं मंत्र के, ऐं अथवा ह्रीं या क्लीं, जहाँ जाए मन, उसको मन के एक भाग से सुनते जाएंगे। मन के ही कान से सुनेंगे, मन के ही जीभ से जपेंगे। ये चमड़े की जिह्वा का उपयोग नहीं होगा और चमड़े के कान का उपयोग नहीं होगा। मन से ही आवृत्ति करें, मन के जीभ से जपें, अर्थात मन ही मन चिंतन करें, और मन के कान से सुने, अर्थात आप क्या जप रहे हैं उसे जानें। पांच पांच नाम अपने पूर्वजों के लिए जपेंगे आप। माता के रूप को देखें कैसी है, और उसके लिए 5 बार मन में नाम जप कर उन्हें इस मंत्र के फल से लाभान्वित करेंगे। अपने पिता के रूप को देखें, उनके रूप को देखें और मंत्र जपें 5 बार। मेरे पूज्यपाद पिता को इस मंत्र जप का फल प्राप्त।
अपने दादा दादी को अर्थात पितामह पितामही को मन में ध्यान, मेरे दिए हुए मंत्र जब से आपका कल्याण हो, ऐसा कहकर उनके लिए मंत्र जपें। प्रपितामह प्रपितामही का स्मरण करें। हे मेरे प्रपितामह प्रपितामही, मेरे दिए हुए मंत्र जब से आपका भला कल्याण। नाना नानी को याद करें, उनके लिए भी 5-5 बार मंत्र जपें। मेरे दिए हुए नाम जप के फल से आपका कल्याण। पर नाना पर नानी को भी याद करें, उनके लिए भी 5 बार मंत्र जपें। अपने मामा मामी, उनके लिए भी मंत्र जपें, जिन्होंने आपको बहुत प्यार दिया था। मनुष्य के ऊपर अपने पितरों का ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है। यह शरीर उन्हीं दोनों कुलों के द्वारा दिया हुआ है, इसीलिए उनके लिए कर्तव्य होता है कि कोई शुभ कार्य करे तो उन्हें भी शुभ कार्य का अंश प्रदान करे। आपके काका ताऊ काकी ताई आदि हों, उनके लिए भी करिए, उन्होंने भी आपको प्यार दिया था। अपने पुत्र के स्वरूप को देखें, उसके रूप को देखें, रंग को देखें, मस्तक को देखें, नेत्रों को देखें और मंत्र जप करें। इस मंत्र का फल से प्रदान करें, 5 बार कम से कम जपें। इसी प्रकार अपनी पुत्री के भी रूप को देखें, आँख नाक कान, और उसके लिए भी नाम जपें। बेटी सुचरित्रवती हो, धर्म में आस्था हो, सन्मार्ग पर चले,
अपने पुत्र के लिए तरंग प्रेषण करें कि तू चरित्रवान बन, संत महात्माओं का भक्त बन, राष्ट्र का भक्त बन, माता पिता की सेवा कर, शुभ विचार के तरंग भेजें, मंत्र को जपें मन ही मन। नारियां अपने पति के लिए 5 बार मंत्र जपें, आयुष्य की वृद्धि हो, शरीर स्वस्थ रहे, धर्म में वृद्धि हो, जीवन मंगलमय हो, वैसी भावना करके जपें। पुरुष वर्ग अपने नारी के प्रति यही कामना रखकर उनके लिए भी नाम जपें। आपका भृत्य हो, सेवक हो, जो आपकी अतिशय सेवा करता है, आपका कोई मित्र हो या कोई ऐसे प्रियजन हो जो उसके लिए भी 5 बार मंत्र पाठ करें। अपने ज्ञानदाता गुरुदेव के लिए जपें। व्यक्ति के ऊपर गुरु का ऋण बना रहता है, उनके लिए भी 5 बार न्यूनातिन्यून मंत्र जप करें। हे गुरुदेव, आपकी विद्या, आपके प्रति हम समर्पण भाव रखते हैं। उनके लिए मंत्र जपें, उनके रूप को देखें और उनके लिए मंत्र जपें। यह फल आपको प्राप्त हो। अब आप अपने ऊपर दया करें, अपने लिए मंत्र जपें। अपने ऊपर दया करने का तात्पर्य है अपने आराध्य के प्रति अपना हृदय खोल दें, उनके उपकारों को स्वीकार करें, कृतज्ञता ज्ञापन करें। इससे उनकी दया आप पर बरसेगी कि यह कृतज्ञ है। हे परमेश्वर, आपने मुझे मनुष्य का जन्म दिया, आँखें, कान, नाक, इंद्रियां दी। मैं इस योग्य नहीं था, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आपने मुझे इतना सुंदर साधन दिया। आपके अनंत उपकार हैं। जीने के लिए श्वास दिया, रहने के लिए आवास दिया, जीने के लिए भोजन, वायु दिया। सब प्रकार से आपने मुझे सब कुछ दिया। प्रभु, मैं इसके लिए बारंबार आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उनके उपकारों को याद करेंगे, स्मरण करेंगे।
तो उनकी कृपा वृष्टि आप पर बरसने लगेगी। यही अपने ऊपर दया करना है। अपने मन की गति को, चेतना की गति को परमात्मा की ओर जिस किसी माध्यम से लगाना, यही अपने ऊपर दया करना है। जब तक किसी के किए गए उपकार को आप याद नहीं करेंगे, स्मरण में नहीं लाएंगे, तब तक उनके प्रति भक्ति नहीं जागेगी, उनके प्रति आकर्षण नहीं होगा। उनके किए गए अनंत उपकारों को स्मरण करें। उत्तम बुद्धि दी, रहने के लिए अवकाश दिया, सुंदर शरीर दिया, सब साधन दिया, गुरु गोविंद का सामीप्य दिया, अच्छे लोगों का संग दिया, अच्छे माता पिता का स्नेह पाया। ये सब उन्हीं की कृपा है कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, श्वास पी रहे हैं, जी रहे हैं। उन्हीं की कृपा है। कितने दयालु हैं। किसी की दया को, किए गए उपकार को स्मरण करने से ही उनके प्रति श्रद्धा जागती है, भक्ति जागती है। भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति जगा लेना, अपनी चेतना को भगवान की ओर ले जाना, यही अपने ऊपर दया है। संसार से चेतना को हटाकर परमेश्वर में लगा लेने से उनकी अनंत करुणा, अनंत कृपा बरसेगी। यही अपने ऊपर दया करना है। परमेश्वर का यह मंत्र जपते रहें मन में, अब मन से स्मरण करते रहें। मन के दो भाग बनाने हैं। मन के एक भाग से नाम जपिए, दूसरे भाग से भगवान के दिए हुए उपकारों को, किए गए उपकारों को कृतज्ञ बनकर स्मरण करिए। माता के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, सगे संबंधियों के रूप में, हे ईश्वर आप ही हैं। इन सब में अपने आराध्य की छवि को देखें। हे भगवान, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु के रूप में हैं। आप ही माता पिता, दादा दादी, गुरु गोविंद, पुत्र पुत्री, नारी पति आदि के रूप में हैं। हे परमेश्वर, आप कितने रूपों से हमारे ऊपर अपनी कृपा की अभिवर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भावना करेंगे
तो परमेश्वर के प्रति भक्ति बढ़ेगी, आपकी भक्ति विकसित होगी, सब जीवों के प्रति करुणा की भावना जागेगी। परमात्मा का ही अंश सब जीवों में है। जब तक वह आत्मा किसी शरीर में है तभी तक कोई भाई है या पिता है या बंधु है, माता है, सगे संबंधी हैं। जब वह ज्योति चली जाती है तो उसे कोई आदर नहीं देता, वह शव है, निष्प्राण है। यही सिद्ध करता है कि परमेश्वर ही माता पिता भाई बंधु के रूप में है। भगवान ही आप पर दया कर रहे हैं, वही सर्व रूपों में आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये व्यापक भक्ति भी करनी ही पड़ेगी। एकांगी भक्ति करने से भक्ति पूर्ण नहीं होती। परमेश्वर की भक्ति व्यापक करते ही सर्वत्र परमेश्वर का दर्शन होता है। परमेश्वर ही दुर्गा की आकृति में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, काली के रूप में है। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपके सब रूपों, सभी स्वरूपों को नमन करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। हे परमेश्वर, आप ही मंत्र हैं, मंत्र की शक्ति भी आप हैं, मंत्र के देवता भी आप हैं, जपने की शक्ति भी आप हैं, जप के साधन भी आप हैं। हमें उद्बोधन करने वाले गुरु के रूप में भी आप ही हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपके अतिरिक्त इस जगत में क्या है? अपने चारों तरफ परमात्मा का अनुभव करें, परमात्मा की शक्ति का अनुभव करें। अब अपने शरीर के चारों तरफ गोल एक घेरा की कल्पना करें, लाल रंग का गोल घेरा, ऊपर से नीचे वलय। उस वलय के भीतर आप बैठे हैं। अब मन ही मन मंत्र जपिए। आए आपके मंत्र, जपे हुए मंत्र उस गोल घर के भीतर खचाखच भर रहे हैं। भरिए। हाथ को हिला डुला लीजिए, रगड़ लीजिए, आँखों को ढक लीजिए, भीतर ही भीतर खोलिए, बंद करिए, फिर कान की ओर हथेली को खींचिए। पूरे शरीर में अपने हाथों का सुखद स्पर्श दीजिए कि मेरी चेतना अंग प्रत्यंगों में अभिव्याप्त हो जाए। दाहिने हाथ में जल लीजिए। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्रीत्वं गृहाण अस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। अब ये जल देवी को अर्पित कर दीजिए, उनके दाहिने हाथ में देवी।
हाथ जोड़िए। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद्भवेत् तत्सर्वं पूर्णतां यान्तो प्रसीद परमेश्वरी तत्सर्वं पूर्णतां यातु प्रसीद परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। हाँ, आचमन कर लीजिए। श्री रामाय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। आसन के नीचे जल रख करके टिक्की लगा लीजिए। जिस परमात्मा का नामोच्चारण करने से सभी मंत्र तंत्र जप तप पूजा पाठ पूर्ण होते हैं, उन्हीं जगदीश्वर का हम लोग नामोच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोले राजा रामचंद्र की। जिनकी कृपा आप पर रही, उन्होंने रक्षा किया, उनको धन्यवाद दें। साधना के आरंभ में बोलो, जिनका स्मरण किए थे उन सभी शक्तियों को बारंबार नमस्कार। देवभूमि बल्ला के शक्तियाँ बाबा जी आपकी कृपा से साधना पूरी हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर आपके दिए हुए शरीर समय और जीवन से हम आपकी छत्र छाया में गोद में अवसर को व्यतीत किए सुखपूर्वक। इसलिए आपको धन्यवाद। ज्ञानदाता गुरु को आप लोग साधुवाद में 3 बार व्यक्त करें। एक दूसरे को जय श्री राम करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। इह तन बिस की बे
गुरु अमृत की खान। शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे साधो, रे साधो, रे साधो। सद्गुरुदेव की जय।